हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक हेल्पर निहार की फिर से एक नए और एक्साइटेड वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी कैसे ध्यान रखें, यानी कि इसकी सुरक्षा के ऊपर कैसे ध्यान रखें, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी न्यू विजिट कर रहे हैं दोस्तों और सब्सक्राइब नहीं किया है टेक हेल्पर निहार चैनल, तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों मेरे टेक हेल्पर निहार चैनल को। और सामने एक बेल आइकन आएगा, तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल को सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा कि जितने भी सारे मैं टेक न्यूज़ एंड ब्रेकिंग न्यूज़ लाता हूँ दोस्तों टेक से रिलेटेड, आप सबसे पहले यूट्यूब पर पा सकेंगे। तो इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, सेफ ऑनलाइन बैंकिंग के लिए आप कौन से चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी बैंकिंग यूज़ करते, चाहे वो SBI हो, HDFC हो, आंध्रा बैंक हो, कोई भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी को कैसे ध्यान रखें। अगर आप सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपके बैंक में जितने भी सारे पैसे होंगे, 1 लाख 2 लाख या जितने भी कैश रखेंगे, सब दोस्तों हैकर आपको हैक कर लेंगे आपको इंटरनेट बैंकिंग। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आर्टिकल लिखा है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप दोस्तों। हमसे अधिकार लोग ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपने अधिकार जरूरी काम निपटाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि दोस्तों हमारी ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षित हो। आज हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए कौन सी बात जरूरी होती है। दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग के लिए जरूरी होती है दोस्तों सेफ इंटरनेट बैंकिंग के लिए पासवर्ड नियमित बदलते रहे। दोस्तों, अगर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड रहता है दोस्तों, अगर पासवर्ड अभी तक आप नहीं बदले हैं तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, पासवर्ड नियमित यानी कि एक महीने में यानी कि 1 मंथ में एक बार आपकी पासवर्ड जरूर बदले। अगर पासवर्ड आप नहीं बदलेंगे तो आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है दोस्तों हैक हो सकती है। और किसी भी पब्लिक जो कंप्यूटर होता है ना, बाहर से या इंटरनेट कैफे पर ऑनलाइन करते समय किसी भी जॉब की, कोई भी जॉब की, जो आप अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग का हम ईयर ने पासवर्ड देने किसी अन्य कंप्यूटर में, तो इसमें भी आपकी जो अकाउंट डिटेल्स हैक हो सकता है और आपकी मनी दोस्तों अपने अकाउंट से गायब हो सकता है। इसीलिए आप किसी भी पब्लिक कंप्यूटर पर साइट पर आपकी लॉगिन मत कीजिए। ऐसे क्या हो कि आपकी जो सिक्योरिटी के ऊपर ये बहुत हानिकारक है दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो इसके लिए दोस्तों बात चाहे भी हो पेमेंट्स की हो, या दोस्तों फंड ट्रांसफ़र हो, या किसी भी फॉर्म जो भरते हैं ऑनलाइन जॉब्स की वो हो दोस्तों, किसी भी प्रकार से आप किसी भी पब्लिक जगह पर आपकी जो कंप्यूटर होता है उसमें आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मत दीजिए। ऐसे क्या होगी, ये हैक हो सकता है दोस्तों। अपना पासवर्ड नियमित और तौर पर बदले दोस्तों। जब आप पहली बार इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करते हैं दोस्तों, आपकी बैंक द्वारा दी जाने वाली पासवर्ड की ज़रूरत होती है दोस्तों। हालांकि अकाउंट को सेफ रखने के लिए ज़रूरी है कि पासवर्ड को बदल दें। इसके साथ ही आपको नियमित तौर पर अपने पासवर्ड को बदलने रहना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि दोस्तों पासवर्ड को कंट्रीब्यूशन रखें, यानी कि पासवर्ड को दोस्तों सीक्रेट रखें। अगर आप पासवर्ड को किसी को बता दोगे ऐसे यूं ही, तो आपकी जो हैक हो सकता है अकाउंट दोस्तों। अगर बात की जाए तो साइबर कैफे में, लाइब्रेरी में कॉन्फर्म कंप्यूटर अपना बैंक अकाउंट लॉगिन करने से बचे दोस्तों। किसी भी आप जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास करने जा रहे हैं कि और किसी भी प्रकार की साइबर कैफे में अगर आप लॉगिन करेंगे तो इससे भी जो डिटेल्स है वो हैक हो सकता है दोस्तों। अपना सेविंग अकाउंट में नियमित तौर पर चेक करते रहिए, यानी कि आप अगर अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपके पास है तो और अकाउंट को चेक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमेशा अपने अकाउंट जो डिटेल्स होता है दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग में अपना जो मिनी स्टेटमेंट देखते रहिए। तब आप पता चलेगा, आपको बैंक के द्वारा अलर्ट किया जाएगा कि आप अपने पासवर्ड को बदल सकते हैं दोस्तों। इस्तेमाल ना होते समय इंटरनेट कनेक्शन को डिलीट कर दे। अकाउंट ब्रांडेड यूजर्स इस्तेमाल ना होने के दौरान आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को दोस्तों डिलीट कर दे। इससे कि मैक्सिमम हैकर्स इंटरनेट कनेक्शन के जरिए आपको कंप्यूटर या एक्सेस करके आपको कॉन्डिशनल बैंकिंग के जानकारी चुरा सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि अपने डाटा को प्रोटेक्टेड रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूरत ना होने पर इससे लॉगिन ना करें, यानी कि ज़रूरत ना होने पर दोस्तों यूं ही आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन ना करें अपने मोबाइल में किसी में, या किसी भी जो पेमेंट वेबसाइट होती है दोस्तों, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे वेबसाइट है दोस्तों, जैसे कि मिंत्रा और भी है दोस्तों। तो इसमें आप अपनी इंटरनेट यूजर नेम पासवर्ड मत दें। इससे क्या होगा कि आपकी अकाउंट हैक हो सकता है दोस्तों।
और चीज़ की बात करें इसके लिए दोस्तों, क्या करते हैं बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जैसे कि पेपल और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवे में पेमेंट करते हैं। ऐसे ही क्या हुआ थी, इंटरनेशनल हैकर भी बैठे हैं दोस्तों भारत के बाहर, वो भी आपके अकाउंट हैक कर सकते हैं। तो आपकी जो यूजर नेम और पासवर्ड किसी भी साइट पर मत दे, इससे क्या हुआ कि हैकर्स की जानकारी वहाँ पर होती है दोस्तों, और आपके अकाउंट हैक हो सकती है। तो यही थी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करें, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर नहीं किया तो शेयर क्या करें, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, क्योंकि ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।